हर हर महादेव। क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार से जुड़ी एक ऐसी मान्यता है जिसे सुनकर आप कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे। एक ऐसी मान्यता जिसमें कहा जाता है कि बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त केवल दर्शन करने नहीं आता, बल्कि अपने साथ कुछ ऐसा भी लेकर आता है जिसे वह किसी से नहीं कह पाता। और मान्यता यह कहती है कि बाबा के दरबार में की गई सच्चे मन से प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। केवल सवाल यह है कि क्या सचमुच बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों की अनकही बात सुनते हैं? क्या मंदिर में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है? और अगर ऐसा है तो फिर कुछ भक्तों की प्रार्थना तुरंत पूरी क्यों नहीं होती और कुछ भक्तों की मनोकामना तुरंत क्यों पूरी हो जाती है? इस रहस्य को समझने के लिए चलिए चलते हैं देवघर की उस पवित्र भूमि पर, जहां दिन हो या रात लाखों लोगों की आस्था एक ही नाम के सामने झुकती है, बाबा बैद्यनाथ। देवघर की एक सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला ही था, लेकिन मंदिर की ओर जाने वाली गलियों में श्रद्धालु की आवाज़ें गूंज रही थी। कहीं मंदिरों की घंटियों की आवाज़, तो कहीं हर हर महादेव की आवाज़, और कहीं दूर से बोल बम की गूंज सुनाई दे रही थी। इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच एक आदमी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद थी, बल्कि कई दिनों की चिंता भी थी। उसके हाथ में फूल और बेलपत्र थे, लेकिन उसके पास कोई बड़ी मनोकामना की लंबी सूची नहीं थी, बस एक छोटी सी प्रार्थना थी। वह बार बार अपने मन में यही बात दोहराता रहा, बाबा, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो बस इस बार मेरी लाज रख लेना। वह मंदिर के पास पहुंचा। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हर कोई बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस आदमी के लिए उस समय दुनिया जैसे रुक गई थी। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और मन ही मन एक बात बाबा से कह दी। उसने किसी पुजारी से नहीं कहा, किसी रिश्तेदार से भी नहीं कहा, किसी दोस्त से भी नहीं कहा। उसने बस बाबा से कह दिया। दर्शन करके जब वह बाहर निकला तो उसकी समस्या अभी भी वही थी, पर उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जैसे उसके मन में ने कह रहा थी हो कि अब बाबा के हवाले सब कुछ हो गया। और यहीं से शुरू होती है बैद्यनाथ धाम की उस मान्यता की कहानी, जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। लोक मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। यह एक धार्मिक मान्यता और आस्था है। इसे वैज्ञानिक प्रमाण या निश्चित चमत्कार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिर भी सदियों से भक्तों के अनुभव और विश्वास ने इस मान्यता को इतना मजबूत बना दिया है कि आज भी लोग दूर दूर से बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। कोई संतान के लिए प्रार्थना करता है, कोई बीमारी से मुक्ति की उम्मीद लेकर आता है, कोई परिवार की परेशानियां लेकर आता है, कोई नौकरी के लिए, और कोई सिर्फ इतना कहने आता है कि बाबा मेरे घर में शांति बनाए रखना। लेकिन इन सभी प्रार्थनाओं में एक अजीब सम्मान होता है, विश्वास। अब कहानी में एक और रहस्य आता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को केवल दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें भाव पसंद है। एक व्यक्ति सोने का बड़ा मुकुट चढ़ा दे और दूसरा भक्त केवल एक बेलपत्र लेकर आए, तो शिव जी की भक्ति को दोनों की कीमत धन से नहीं, भाव से तय होती है। शायद इसलिए शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। वे भक्त के बाहरी वैभव से ज़्यादा उसके मन को देखते हैं। कल्पना कीजिए, एक गरीब भक्त बाबा के सामने खड़ा है। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं है, हाथ में केवल 3 बेलपत्र हैं। वह उसे शिवलिंग पर अर्पित करता है और आंखें बंद करके कहता है, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। उस क्षण
उसके पास दुनिया की नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन उसके भीतर सब कुछ है। और शायद यही कारण है कि बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी सबसे गहरी मान्यताओं में से एक यह है कि बाबा के दरबार में सच्चे मन से किया गया चढ़ावा, लेकिन अब अगर हर मनोकामना पूरी हो जाए तो क्या। यहीं से एक दूसरी परंपरा और रोचक हो जाती है। कई भक्त अपनी इच्छा पूरी होने के बाद दोबारा बाबा के दरबार में लौटते हैं। कोई जल चढ़ाने आता है, कोई बेल पत्र लेके आता है, कोई धन्यवाद देने आता है और कोई बस मंदिर के सामने खड़ा होकर कहता है, बाबा मैंने आपसे मांगा था, आपने मेरी सुन ली। इन अनुभवों की सच्चाई हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, लेकिन उस भक्त के लिए वह क्षण किसी प्रमाण से कम नहीं होता। अब जरा उस मंदिर की कल्पना कीजिए जहाँ सदियों से लाखों असंख्य लोग आए होंगे। किसी ने रोते हुए प्रार्थना की होगी, किसी ने खुशी से सिर झुकाया होगा, किसी ने आखिरी उम्मीद लेकर बाबा को पुकारा होगा, किसी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी वहीं छोड़ दी होगी। सोचिए कितनी कहानियाँ इस मंदिर की दीवारों ने देखी होगी, कितने आंसू, कितनी उम्मीदें, कितनी मनोकामनाएं और कितने ऐसे लोग जो बाबा के दरबार से लौटकर कह गए, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन सब ठीक हो गया। यही बातें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और धीरे धीरे इतने आस्था की मान्यताएं बनती गई। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल है, अगर बाबा हर भक्त की प्रार्थना सुनते हैं तो फिर हर मनोकामना तुरंत पूरी क्यों नहीं होती। यही सवाल इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। शायद क्योंकि भगवान से मांगना और भगवान का उत्तर मिलना दोनों अलग बातें हैं। कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी देर, कभी उत्तर के रूप में आता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। एक भक्त धन मांगता है, लेकिन उसे कोई एक ऐसा अवसर मिल जाता है जिससे उसका जीवन बदल जाता है। कोई दुख से छुटकारा मांगता है, कोई उसे दुख से लड़ने की शक्ति मांगता है, कोई रास्ता मांगता है, कोई उनके सामने एक नया रास्ता मांगता है। इसलिए शायद मनोकामना पूरी होने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि हम जो सोचते हैं। अब वापस उसी भक्त की कहानी पर आते हैं जिसने बाबा के सामने अपनी बात कही थी। मंदिर से निकलने के बाद वह अपने घर लौट गया। दिन बीते, फिर सप्ताह बीते, समस्या खत्म नहीं हुई। वह कई दिन बाद निराश हुआ। उसने सोचा शायद बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक उसके जीवन में एक ऐसा अवसर आया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। उसकी समस्या का रास्ता खुल गया। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे मंदिर की वही सुबह याद आ गई और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, बाबा। उसने समझ लिया कि कभी कभी जवाब देर से आता है, लेकिन भक्त का विश्वास उससे पहले पहुंच चुका होता है। यही कारण है कि बैद्यनाथ धाम की यात्रा केवल मंदिर तक पहुंचने की यात्रा नहीं मानी जाती। यह अपने भीतर की यात्रा है। जब कोई भक्त लंबी दूरी तय करता है, भीड़ में खड़ा रहता है, कई घंटे इंतजार करता है, फिर कुछ क्षणों के लिए बाबा के सामने पहुंचता है, तो उन कुछ क्षणों में वह अपनी ज़िंदगी की को बाबा के सामने रख देता है। और शायद यही एहसास सबसे ज़्यादा सुकून देता है, मैं अकेला नहीं हूँ। अब कहानी का रहस्यमयी सवाल फिर सामने आता है, क्या सचमुच बाबा बैद्यनाथ हर भक्त की अनकही बात सुनते हैं? इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे कि हम निश्चित तौर पे कह सकें कि कोई अलौकिक शक्ति हर प्रार्थना का उत्तर देती है। लेकिन एक बात को नकारना भी मुश्किल है कि जब लाखों लोग एक ही स्थान पर एक ही विश्वास के साथ एक ही भगवान के सामने अपना सिर झुकाते हैं, तो वह स्थान उनके लिए साधारण नहीं रह जाता, वह बन जाता है उम्मीद का स्थान। और यही शायद बाबा बैद्यनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य है। कहते हैं
भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, न कोई बड़ी संपत्ति, न दिखावा, न ऊंची आवाज़, बस एक सच्चा मन, एक बेलपत्र, एक लोटा जल और दिल से निकला हुआ एक ओम नमः शिवाय। कभी कभी इंसान को भीतर से बदलने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। इसलिए अगली बार जब आप बाबा वैद्यनाथ के दरबार को जाएं, तो सिर्फ अपनी इच्छा लेकर मत जाइए। एक बार अपना डर भी भगवान को दे दीजिए, अपनी चिंता भी दे दीजिए, अपनी परेशानी भी दे दीजिए और फिर देखिए, शायद सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं होगा कि आपकी दुनिया तुरंत बदल जाएगी, बल्कि यह होगा कि आपका मन बदलने लगेगा। और शायद यही वह मान्यता है जिसे सुनकर हम चौंकते ज़रूर हैं, लेकिन समझने पर यह बहुत गहरी बात है। बाबा के दरबार में सबसे बड़ा चढ़ावा सोना, चांदी या धन नहीं है, बल्कि सच्चे मन से किया गया समर्पण है। क्योंकि धन से मंदिर सस्ता है, लेकिन भक्ति से भगवान का दरबार सस्ता है। तो अगर कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आए जब लगे आपको कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो एक बार आंखें बंद करके मन से बाबा को पुकारिए। शायद जवाब आपको किसी चमत्कार की तरह ना दिखाई दे, लेकिन कोई आवाज़ भले ना सुनाई दे, लेकिन आपके भीतर एक छोटी सी उम्मीद ज़रूर जन्म ले सकती है। और वही उम्मीद कभी कभी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। यही है बाबा बैद्यनाथ धाम के दरबार की उस मान्यता का रहस्य। और शायद इसीलिए आज भी लाखों लोग दूर दूर से आते हैं, हाथ में जल लेकर, दिल में विश्वास लेकर और होठों पर बस एक ही नाम लेकर, हर हर महादेव। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव बोल बम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।